वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा अग्रैरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने आज डिस्कस करना है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया सेस्मिक जोन। जो भी भारत के आपके अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट जो जिस तरीके से हो रहा है उन सब टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों बहुत ज़्यादा इंडिया, लगभग पूरा का पूरा भारत हमारा क्या हो गया है, अर्थक्वेक मतलब अर्थक्वेक से फ्री नहीं रहा। अब हर जगह आपके लगभग हर रीजन में आपके अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, लिखा है माउंटेनियस रीजन, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। माउंटेनियस रीजन ऑफ हिमालय एंड प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इज हाईली सेंसिटिव अर्थक्वेक जोन बिकॉज इंडियन प्लेट इज कंटिन्यूसली सबसाइडिंग टूवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। अब जितने भी हमारे पहले हमने क्या देखा था कि जो भी सेस्मिक जोन्स हैं वर्ल्ड के, उसमें क्या था, इंडिया का कौन सा, हिमालय का जो पार्ट आता है, हिमालयन रीजन, इंडिया का माउंटेनियस रीजन, वो वाला पार्ट जो है इंक्लूडेड होता है। पर अब क्या है, जो भी माउंटेनियस रीजन है हिमालय का वो, और साथ ही साथ जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा इंडिया का, वो सब जो है क्या है, अर्थक्वेक प्रोन होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आने की आशंका हो रही है या संभावना व्यक्त की जा रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंडियन प्लेट है, जैसे प्लेट्स पे जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है भारत का, वो प्लेट कंटिन्यूसली इंडियन प्लेट किधर सबसाइड कर रही है या मूव कर रही है, यूरेशियन प्लेट की तरफ, ठीक है। ये क्योंकि वो मूव कर रही है तो क्या है, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिजास्टर जो है आने की संभावना है। दिस एरिया हैज़ ऑलरेडी बीन विक्टिम ऑफ मेनी डिजास्टर्स अर्थक्वेक विच टुक प्लेस इन आसाम, कांगड़ा, बिहार, नेपाल एंड उत्तरकाशी आर इंक्लूडेड। अब चूंकि ये एरिया सारे के सारे पहले से ही बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है, पर अब ये मूव हो रहे हैं यूरेशियन प्लेट की तरफ, इस नाते और ज़्यादा यहाँ पे क्या अर्थक्वेक आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक। एन अर्थक्वेक ऑन 18 सितंबर, अब ये जो डेट मेंशन है यहाँ पे, इस डेट के साथ कहाँ पे अर्थक्वेक आया था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका 18 सितंबर 2011 को 6.9 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक कहाँ देखने को मिला था, सिक्किम में, ठीक है। और 25 अप्रैल 2015 को कहाँ देखने को मिला था, नेपाल में। कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था, 7.8, ठीक है। और इसमें लगभग आपके ज़्यादा 8,000 से ज़्यादा जो है लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितना भयानक ये अर्थक्वेक था जो 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में आया था। इंटेंसिटी कितनी थी, 7.8। अब क्या हो रहा है, क्योंकि अर्थक्वेक कंटिन्यूसली इंडिया का शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। और क्या हो रहा है, जब भी प्लेट शिफ्ट होते हैं तो क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। और जब प्रेशर जनरेट होता है तो क्या होता है, इंटीरियर में क्या, एक एनर्जी वेव्स, जिसको हम ये भी कहेंगे सेस्मिक वेव्स भी कहते हैं। एनर्जी वेव्स क्या होती है, वो जनरेट होंगी, क्या होगा, उन सब की वजह से क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक। इसी वजह से अब पूरा इंडिया जो है, हम ये कह सकते हैं, कोई भी एरिया या कोई भी रीजन जो है अर्थक्वेक फ्री नहीं रह गया है भारत का। कोई भी रीजन क्या है, अब अर्थक्वेक फ्री नहीं रह गया। एज्यूम यही किया जा रहा है, इट इज नॉट बीइंग एज्यूम दैट नो रीजन ऑफ इंडिया इज अर्थक्वेक फ्री बिकॉज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इंडियन प्लेट्स टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड एंड द प्रेशर जनरेटेड बाय इट। क्योंकि क्या हो रहा है, इंडियन प्लेट किधर ऊपर की तरफ जो है मूव हो रही है और उसकी वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है। और जो हमारी एनर्जी वेव्स या फिर हम कहेंगे कि जो सेस्मिक वेव्स हैं, क्या है, वो इंटीरियर में क्या हो रहा है, वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। एनर्जी क्या हो रही है, वो एनर्जी वेव्स क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। और जितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा उतनी ज़्यादा आशंका होती है आपके भूकंप के आने की, ठीक है। व्हेन दिस एनर्जी ट्राइज टू रिलीज इटसेल्फ द कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉल डेवलप इन द इंडियन प्लेट। दिस इज द रीजन दैट मेनी ऑफ द फॉल्स हैव ऑल्सो अकर्ड इन द geologically stable Indian plate and there is a possibility of major earthquake in those area। अब क्या होता है, देखिए क्या लिखा है कि क्या है, एनर्जी वेव्स क्या हो रही है, इंटीरियर में बढ़ती चली जा रही हैं। अब जब ये बढ़ेंगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स आने का क्या होगा, कंडीशन फॉर्मेशन होगा बहुत ज़्यादा फॉल्ट का, ठीक है। फॉल्ट का फॉर्मेशन जहाँ हुआ वहाँ क्या होगा, जियोलॉजिकली जो हमारा इंडियन प्लेट स्टेबल है वो ख़त्म होने लगेगा, इनस्टेबल होने लगेगा और बहुत ज़्यादा मेजर अर्थक्वेक आने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी, ठीक है। अर्थक्वेक ऑल्सो अकर मेनी टाइम्स ड्यू टू ह्यूमन इम्पैक्ट। मैंने पहले भी बताया है और आपको पता भी होगा कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से भी बहुत बार अर्थक्वेक आता है। जैसे जब हम डैम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, लार्ज डैम्स जनरेट अ balancing force that increases the likelihood of earthquake in or around the water storage area।
अब जब भी कोई हम डैम क्रिएट करते हैं तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ की, तो जो फोर्स बैलेंस करने के लिए होता है वो क्या करता है, वो अर्थक्वेक प्रोन बना देता है उस डैम के आसपास के एरिया को, या फिर जहाँ पे वाटर स्टोर हो रहा है वहाँ के एरिया को, ठीक है। एन एग्जाम्पल इज दैट 1967 अर्थक्वेक इन कोयना महाराष्ट्र, रॉकी स्ट्रक्चर आर नॉट इंक्लूडेड व्हेन बिल्डिंग रोड्स इन द हिली एरिया रीजन्स, ठीक है। लैंडस्लाइड्स हैव ऑल्सो इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ अर्थक्वेक, लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक ऑन द रिचर स्केल्स ऑल्सो कॉल्ड cause heavy loss of life due to lack of adequate safety measures in the relation to the earthquake in India। अब क्या है, लो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया तब भी क्या होता है, बहुत बार क्या होती है, जनहानि हो जाती है, ठीक है। लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है लो इंटेंसिटी के अर्थक्वेक की वजह से भी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिकेट अमाउंट ऑफ सेफ्टी मेजर जितनी नीडेड है उतनी भारत में नहीं ली जा रही है, ठीक है। लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड हुआ, ठीक है, तब भी क्या हुआ, अर्थक्वेक का एक टाइप ऑफ इंसिडेंस आ जाता है। लो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया तब भी जो है हैवी लॉस हो जाता है लाइफ का। क्यों? क्योंकि अब जो बहुत एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स हैं भारत में वो अभी तक नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट थे इंडिया के सेस्मिक जोन्स के। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।